आज हम इस वीडियो में सीखेंगे फेसबुक अकाउंट कैसे डिलीट करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। सबसे पहले तो सवाल ये है कि फेसबुक अकाउंट क्यों बंद करें। फेसबुक अकाउंट बंद करने के कारण बहुत हो सकते हैं, जैसे में आपने कोई फेसबुक अकाउंट किसी खास वजह से खोला हो और आप अब इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते। वजह और भी हो सकती है, जैसे में हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे पास पहले से फेसबुक अकाउंट है, तो हमें न चाहते हुए भी फेसबुक अकाउंट खोलना पड़ता है। कभी कभी आप फेसबुक से बोर हो गए हो तो भी आप फेसबुक को बंद करना चाहते हैं। खैर, वजह जो भी हो, चलिए अब हम फेसबुक अकाउंट डिलीट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपकी कोई भी फेसबुक डेटा डिलीट या ख़त्म ना हो, तो आप उसका बैकअप ले सकते हैं। फेसबुक डेटा क्या है? फेसबुक डेटा मतलब कोई भी चीज़ जो आप फेसबुक पर शेयर करी हो, जैसे पिक्चर, मैसेज या कोई चार्ट। चलिए अब हम फेसबुक डेटा बैकअप ले लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं कुछ भी सीखो। एक्चुअली मैं विंडोज़ 10 पे हूं। आप किसी भी विंडोज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप फेसबुक में लॉग इन होइए। तो चलिए मैं अभी अपने फेसबुक अकाउंट पे हूं। तो आपको फेसबुक अकाउंट को यानी कि फेसबुक अकाउंट की बैकअप लेनी है, यानी कि उसकी जो डेटा की इन्फॉर्मेशन है वो आप सेव करना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद मैं नीचे आऊँगा तो सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड और कॉपी, चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन, तो चलिए डाउनलोड आर्काइव पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे फॉर योर सिक्योरिटी, तो यहाँ पे सिक्योरिटी यानी कि आपकी जो अकाउंट की पासवर्ड है वो को यहाँ पे एंटर करनी होगी सिक्योरिटी के लिए। तो चलिए यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा डेटा बैकअप हो चुका है। नीचे यहाँ पे डाउनलोड के द्वारा हमें नीचे सूचित कर दिया है। अगर आप चाहते हैं अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना, यानी कि हमेशा के लिए उससे नहीं बंद करना, यानी कि जब तक आप चाहें तब तक ही उसमें ईमेल्स वगैरह या फिर किसी फोटोज वगैरह को पोस्ट हो सकें, तो चलिए उसे हम डीएक्टिवेट करने के लिए फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं। उसके बाद मैं जाता हूँ सेटिंग्स पे। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी, डीएक्टिवेट हम करेंगे तो अकाउंट आपकी हमेशा के लिए बंद नहीं होगी। जब तक आप नहीं चाहेंगे उतने दिन के लिए ही आपकी अकाउंट बंद रहेगी। तो चलिए यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे डीएक्टिवेट योर अकाउंट। उसके बाद नीचे आएंगे तो डीएक्टिवेट योर अकाउंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे आर यू श्योर यू वांट टू डीएक्टिवेट योर अकाउंट, यानी कि क्या आप श्योर है, क्या आप सहमत है, क्या अपने अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। और नीचे आएंगे तो यहाँ पे रीज़न फॉर लिविंग, यानी कि आपकी क्या रीज़न है, आप क्यों इसे डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। तो इसमें से किसी भी ऑप्शन को आप चूज़ कीजिए अपने मुताबिक। तो मैं यहाँ पे इसे चूज़ करने वाला हूँ। वुड यू लाइक टू लॉग आउट इंसर्ट डीएक्टिवेट योर अकाउंट, इसे क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे दिस इज टेम्परेरी, आई विल बैक ऑटोमेटिकली डीएक्टिवेट माई अकाउंट इन 7 days, यानी कि आप कितने दिन के लिए डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे है 7 days, तो मैं इसे 7 days के लिए ही डीएक्टिवेट करने वाला हूँ। तो चलिए मैं इसे 7 days के लिए ही छोड़ने वाला हूँ। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे है, यहाँ पे ईमेल इन्फॉर्मेशंस वगैरह के ऑप्शन दिए हुए, यानी कि आपकी जो फेसबुक में कोई इन्फॉर्मेशंस वगैरह जो फेसबुक आपको जीमेल के द्वारा देती है या फिर आपके ईमेल के द्वारा देती है, तो वो अगर नहीं चाहते हैं तो आपको यहाँ पे क्लिक करनी होगी। तो चलिए यहाँ पे टिक मार्क का साइन देते हैं, देन डीएक्टिवेट। यहाँ पे फिर से फेसबुक आपसे पूछ रहा है क्या आप अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं। तो चलिए मैं डीएक्टिवेट नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे योर अकाउंट हैज़ बीन डीएक्टिवेटेड, यानी कि आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे नीचे आएंगे टू डीएक्टिव योर अकाउंट लॉग इन यूजिंग योर ओल्ड लॉग इन ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, यानी कि
अपने पासवर्ड को और ईमेल एड्रेस को डालकर आप चाहे तो इसे फिर से लॉगिन कर सकते हैं। जब तक आप इसे लॉगिन नहीं करेंगे तब तक फेसबुक आपकी डीएक्टिवेट रहेगी। बट मैं चाहता हूँ अपने फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए बंद करना, यानी कि डिलीट करना। तो क्या करें? तो उसके लिए फिर से आपको ईमेल एड्रेस में यानी कि फेसबुक अकाउंट में लॉगिन होनी होगी। तो चलिए फिर से मैं लॉगिन होता हूँ, बट मैं इसे जब तक लॉगिन नहीं करता तब तक फेसबुक मेरा डीएक्टिवेट ही रहेगा, यानी कि 7 दिन के लिए डीएक्टिवेट रहेगा, जो मैंने वहाँ पे चूज़ करी थी। तो चलिए यहाँ पे लॉगिन करते हैं। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे प्राइवेसी शॉर्टकट्स, यानी शॉर्टकट्स के द्वारा आप यहाँ पे उसकी प्राइवेसी को चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो चलिए मैं डिलीट करने वाला हूँ, परमानेंटली डिलीट। तो सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्च फॉर हेल्प का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए परमानेंटली डिलीट। ठीक है, परमानेंटली डिलीट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पे हाउ डू आई परमानेंटली डिलीट माई अकाउंट। तो यहाँ पे सिंपली आप क्लिक करें। तो हम नीचे आएंगे तो इसकी कुछ इन्फॉर्मेशंस वगैरह भी हैं। यहाँ पे डाउनलोड अ कॉपी ऑफ योर इन्फॉर्मेशंस वगैरह, यहाँ से डाउनलोड भी आप कर सकते हैं। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे है लेट अस नो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे डिलीट माई अकाउंट। तो अगर आप अपने अकाउंट को डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक कर, यानी कि डिलीट माई अकाउंट। तो चलिए यहाँ पे इनके इन्फॉर्मेशंस वगैरह आप चाहे तो इसे पढ़ सकते हैं, बट मुझे इसे डिलीट करनी है। तो चलिए मैं इसे डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे फिर से आपको पासवर्ड मांगे जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे पासवर्ड, यानी कि अपने फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड, जो आपका पासवर्ड है वो यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे कैप्चा सा दिख रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कैप्चा है और इसे कैसे फॉलो करने हैं यहाँ पे दिए हुए हैं। यहाँ पे प्लीज सेलेक्ट ऑल ऑफ द फोटोज विच शो अ फ्लावर, यानी कि ऐसे फोटो को आपको चूज करनी है जिसमें फ्लावर शो हो रहे हैं, फ्लावर दिख रहे हैं। तो ये फोटो को मैं चूज करता हूँ एंड देन ये फोटो को। इसके बाद लास्टली मैं यहाँ पे ओके करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए परमानेंटली डिलीट अकाउंट। तो चलिए उसके बाद यहाँ पे ओके पे आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए आपकी अकाउंट डीएक्टिवेट हो चुकी है। बट अगर आप चाहें तो 14 दिनों के अंदर इसे फिर से ओपन कर सकते हैं, यानी कि 14 दिनों के अंदर आपने फेसबुक में लॉगिन करना चाहा तो उससे आप लॉगिन कर सकेंगे। बट 14 दिनों के बाद ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी और आप चाह कर भी इसे ओपन नहीं कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।